We are welcoming you for a new episode of College Review. Today we are in मंगलमय कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूशन। आज हमें मंगलमय कॉलेज ग्रेटर नोएडा के अंदर आज हम बच्चों से बात करेंगे कॉलेज के बारे में, कॉलेज का रिव्यू लेने की कोशिश करेंगे, पूछेंगे कॉलेज की फैकल्टी कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कॉलेज का एनवायरमेंट कैसा है, कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर, आरओआई, प्लेसमेंट्स और यहाँ की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, बिकॉज दीज आर द स्टूडेंट्स हु आर करेंटली स्टडीइंग इन मंगलमय मैनेजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन। इनसे बेहतर इस कॉलेज के बारे में शायद ही किसी को पता हो। चलिए इन्हीं से बात करते हैं, पूछते हैं कुछ चीजें मंगलमय कॉलेज के बारे में। बेटा कैसे हो आप लोग और क्या है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, कैसा है कॉलेज, हमें थोड़ा बताने की कोशिश करिए। हेलो सर, माय नेम इज़ नीलेश। मैं जोरहाट आसाम से आया हूँ यहाँ पे। और जैसे कि अभी सर ने बताया कि हम लोग अभी फ्रेशर्स ही हैं, हमको 1-2 महीना होगा मैक्सिमम यहाँ। तो सर ने जैसे बोला इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताने के लिए, तो हमारा जो कॉलेज है वो पूरा 21 या 22 एकर्स में है और बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये बी ब्लॉक है जहाँ पे MBA की पढ़ाई चलती है, ए ब्लॉक में दूसरे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो हम लोग MBA का बताए तो हम लोग का पढ़ाई तो अभी स्टार्ट हुआ है, अच्छा चल रहा है, फैकल्टीज भी हमारे बहुत सही है। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में बिल्डिंग्स हैं, क्लास में प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं, स्मार्ट बोर्ड हैं और भी बहुत सारी फैसिलिटी। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ और भी ठीक किया जा सकता है? ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिया गया है वो सफिशिएंट है आपके लिए? देखिए अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर करेंटली है वो प्रीवियस जो ट्रैक रिकॉर्ड रहे हैं, मान लीजिए बच्चे अगर कम हो तो उसका हमको इतना आइडिया नहीं है, बट उस हिसाब से। बट अभी हमारे लिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, नया ग्राउंड एक्वायर किया है, तो ये सब मल्टीपल चीजें हो रही हैं हमारे लिए, प्रोग्रेस कंटिन्यूएशन में है। बेटा आपसे पूछना चाहते हैं कॉलेज एफिलिएशन वाइज कैसा है? कॉलेज के बाहर मैंने बोर्ड लगा हुआ देखा, उसमें बहुत अच्छे से लिखा हुआ कॉलेज नैक एक्रेडिटेड है। तो क्या कॉलेज सच में जो एफिलिएशन बोलता है वो सारे एफिलिएशन कॉलेज के पास है, या आज भी आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर एफिलिएशन और होता तो शायद कॉलेज और बेहतर हो सकता है? सर जैसा आपने बोला ये बिल्कुल परफेक्ट है और सब सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है और IIM बेंगलोर से भी इन्होंने सर्टिफिकेशन वगैरह अपने प्रोमिसेस पूरे तो कॉलेज हर जगह से एफिलिएटेड है। हाँ जी, हाँ जी। किस तरह की फैकल्टीज आपको देखने को मिली? क्योंकि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो कुछ फैकल्टीज ने क्लासेस जरूर ली होंगी, आपको किस तरह की फैकल्टी दिखाई दे रही है मंगलमय में? क्या जैसी प्रोमिसेस की गई थी वैसी ही फैकल्टीज है, या कुछ अभी नई फैकल्टीज है, या फिर फैकल्टीज में दो तरह की फैकल्टीज आपको देखने को मिलेंगी ज्यादातर कॉलेज में? एक इन हाउस फैकल्टी होगी और एक आउटसोर्स होगी, यानी कि विजिटिंग फैकल्टी हम जिसको बोलते हैं। मंगलमय में जो इन हाउस फैकल्टी है वो ज्यादा अच्छी है या आउटसोर्स फैकल्टी है वो ज्यादा बेटर? फैकल्टीज बहुत अच्छी है, एक्सपीरियंस्ड है काफी। अभी हमारा ब्रिज कोर्स चल रहा था, ऑलमोस्ट 1 मंथ का हमारा जब ब्रिज आप कोर्स मुझे एक्सपीरियंस की बात कर रहे हो तो एक्सपीरियंस का मतलब क्या हुआ? क्या पढ़ाने का एक्सपीरियंस की बात कर रहे हो या फिर पढ़ने का। मैं एज ए स्टूडेंट बता रही हूँ कि मैंने जितने टीचर से भी पढ़ा ब्रिज कोर्स में भी और करेंटली सिलेबस जो चल रहा है उसमें भी, दोनों में मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव भी हुई है। मैं नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ पर फिर भी मुझे कॉमर्स के सब्जेक्ट समझ में आ रहे हैं, तो मेरी एक्सपीरियंस फैकल्टी के साथ तो बहुत अच्छी। फैकल्टी के एक्सपीरियंस का मतलब है फैकल्टी को पढ़ाने का एक्सपीरियंस है या कॉर्पोरेट में काम करने का भी एक्सपीरियंस? फैकल्टीज एक्सपीरियंस है, हमारी टीचिंग भी है और कॉर्पोरेट में भी दोनों तरह का एक्सपीरियंस है। हाँ, जो PhD होल्डर्स हैं जिनको वर्क एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, जिनको कॉर्पोरेट में काम करने का भी एक्सपीरियंस, शायद इस दोनों तरह की बात है। फैकल्टी है हमारे पास। all corporates and they're very well experienced with the corporate and with the educational background also. बेटा एक मुझे रीजन बताओ, बहुत सारे जब आपने एडमिशन लिया था इस कॉलेज में तो बहुत सारे ऑप्शंस और भी होंगे ग्रेटर नोएडा के अंदर, आपके बराबर में GNIT है, पीछे लॉयड है, GEL बजाज है, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास होंगे। क्यों आपने मंगलमय को ही चूज किया? क्या ऐसा खास लगा मंगलमय में? आई चूज दिस कॉलेज क्योंकि तो यहाँ की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। मतलब अगर क्लास का टाइमिंग जो है, टीचर्स तुमको उसी समय पे अवेलेबल मिलेंगे। देयर इज नो डिले इन टाइम कि लेट होगा टीचर विल बी सो पंक्चुअल एवरी टाइम। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे ROI काफी अच्छा है और मेरे सीनियर थे वो यहाँ पे थे, तो उन्होंने मेरे को ये चीज रेफर की थी और फिर वो अब हम यहाँ पे पढ़ने आए हैं तो हमको खुद भी एक्सपीरियंस हो रहा है कि जो टीचर्स हैं जैसे वो हमें नॉलेज डिलीवर करते हैं, उनका स्टाइल जो है पढ़ाने का, उससे हमको भी मोटिवेशन मिलती है कि हाँ कि दिस इज व्हाट वी वांटेड एंड वी आर हियर फॉर इट। हॉस्टल्स के बारे में बताइए, हॉस्टल किस तरह का है? क्या फूडिंग, क्या लॉजिंग और किस तरह का माहौल है हॉस्टल का? हॉस्टल्स की बात की जाए तो काफी अच्छे हॉस्टल्स है, मींस सर्विसेज भी काफी अच्छी दी गई है हमें। पानी की सुविधा एनी टाइम 24/7 जो पानी की सुविधा कही जाती है, जो जनरली नहीं मिलती है दिल्ली में या फिर इस लोकेलिटी में नहीं मिलती है, वो सुविधा यहाँ प्रोवाइड की जा रही है। आपको फूडिंग है, आपको दिन में 4 बार खाना दिया जा रहा है। जनरली आप अगर कहीं ऑफिस में जाते हैं तो आप हार्डली 3 बार खा सकते हैं, बट यहाँ पे आपको 4 बार वो प्रॉपर फूड दे रहा है। हो सकता है कई बार कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि नहीं यार हॉस्टल में रहना थोड़ा प्रॉब्लम है, बट हर आपको भी ये चीज होती है कि घर वाली चीजें कहीं नहीं मिलती है, बट यहाँ जो हमें हॉस्टल में फैसिलिटीज मिल रही है, चाहे वो सिक्योरिटी पर्पज से हो, चाहे वो फूडिंग हो या फिर रहने के तरीके से हो, वो सारी चीजें काफी अच्छे से प्रोवाइड की जा रही है। यहाँ पे जो हमारे वार्डन है एज पेरेंट्स हमारे साथ काम कर रहा है। हमें थोड़ी सी भी अगर प्रॉब्लम होती है तो वो डायरेक्टली हमारे टीचर्स को या हमारी जो भी हॉस्टल फैकल्टी है, जो भी चाहे 12 सर हो गए जो भी हो गए, उनसे डायरेक्टली
कांटेक्ट करके हमारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट कर। मुझे थोड़ा सा बताने की कोशिश करिए बेटा, हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या है, एवरेज क्या है, लोएस्ट क्या है यहाँ? मंगल में की प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं प्लेसमेंट जो स्टार्टिंग में मैंने देखा था और मैंने सीनियर से भी बात की है तो वो ये सुनने में मिला है और रिकॉर्ड में भी ये है कि हाईएस्ट पैकेज जो गया है वो 12 लाख का गया है और एवरेज पैकेज जो हमारा है वो 7 से 6 लाख का रहता है। मैं एमबीए में जब एडमिशन ले रहा था तो मैं अपने कोऑर्डिनेटर को भी ये चीज़ बोला था कि आरओआई मैटर नहीं करता है मेरे लिए, बिकॉज मैटर ये करता है कि आप पढ़ने आ रहे हो या आरओआई लेने आ रहे हो। बिकॉज अगर आपके पास स्किल्स नहीं है और आपके पास डिग्री है तो आप कहीं पे भी चले जाओ, आपको कोई कंपनी नहीं रखेगी। मैं यूपी में बॉर्न हुआ हूँ बट मेरी स्कूलिंग ग्रेजुएशन मुंबई में हुई है और मुझे कॉर्पोरेट का भी एक्सपीरियंस है। और एमबीए करने का पर्पस सिर्फ ये है कि फैमिली फोर्स कर रही है कि पढ़ लो, तुम्हारी एज नहीं है जॉब करने की, तो उस रीजन से मैं यहाँ पे हूँ। इसके साथ साथ मैं फ्रीलांसिंग भी करता हूँ एंड आई एम इंडिपेंडेंट नाउ। उस एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ कि एमबीए करने का इंटेंशन आपका आरओआई नहीं होना चाहिए, मेन इंटेंशन ये होना चाहिए मुझे सीखने क्या मिल रहा है। और यहाँ क्या गया था कि टीचर्स अच्छे हैं, एजुकेशन अच्छा है, मैंने फीडबैक्स भी चेक किए थे तो यहाँ की एजुकेशन एक्चुअल में अच्छी थी। मैटर नहीं करता कॉलेज का नाम कितना बड़ा है क्या है, बट अगर आपके इंटेंशन पढ़ने का है तो बेस्ट कॉलेज है और बेस्ट फैकल्टीज हैं। जैसे इन्होंने बोला आरओआई मैटर नहीं करता, क्या पॉसिबल है हर बच्चे को, क्योंकि हो सकता है 1 या 2 बच्चे ऐसे मिल जाए आपको जो शायद प्लेसमेंट को उतना ज़्यादा फोकस ना करें या फिर जो हो सकता है अपना ही खुद का कुछ स्टार्ट करने की कोशिश करें, एंटरप्रेन्योरशिप लाइन में चले जाए, लेकिन क्या है ज़्यादातर बच्चों का यहाँ पे क्या राय है? नहीं सर, मैं एग्री नहीं करती हूँ इस चीज से, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम जितने आए हैं सब जॉब पर्सपेक्टिव से आए हैं। सबको जॉब चाहिए, सबको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो यहाँ पे सब लोग वो आरओआई देख के आए हैं। और लेकिन हाँ, जो इन्होंने बोला कि आरओआई मैटर सीनियर से बात हुई, वो क्या हाँ, कैसा क्या सीनियर से प्लेसमेंट्स के रिगार्डिंग क्या है? सीनियर्स ने भी यही कहा है कि प्लेसमेंट्स अच्छे क्या कंपनीज आती हैं? कंपनीज आती हैं। अगर आती हैं तो किस तरह की कंपनीज होती है? क्या वो स्टार्टअप्स होते हैं या फिर एक्सपीरियंस कंपनीज आती सारी तरह की कंपनीज आती है, दोनों तरह स्टार्टअप की भी आती आती हैं और एक्सपीरियंस कंपनीज भी आती हैं। जो प्लेसमेंट है वो बेसिकली आप पे डिपेंड करता है। आपके अगर स्किल्स अच्छे हैं, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, अगर आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं, एकेडमिक्स अच्छी है, तो आपको अच्छा प्लेसमेंट लेने से कोई नहीं हो सकता, कोई भी कॉलेज। है। एमबीए और एमबीए प्लस प्लस में क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा मुझे? यहाँ एमबीए में आपने एमबीए प्लस प्लस में एडमिशन लिया, लेकिन जो बच्चे एमबीए में, उनमें क्या डिफरेंस आ जाता है? क्यों बच्चे को एमबीए प्लस प्लस में ही एडमिशन लेना चाहिए, क्यों एमबीए में नहीं? सर पहली बात तो MBA प्लस प्लस एक डुअल स्पेशलाइजेशन होती है। मतलब फर्स्ट ईयर तक तो MBA और MBA प्लस प्लस वाले आई गेस सेम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, फील्ड सब कुछ सेम होता है, बट जैसे ही हम सेकंड ईयर में एंटर करते हैं, प्लस प्लस वाले बेसिकली उनको 2 डोमेन चूज करने को दिए जाते हैं जिसमें भी वो इंटरेस्टेड हैं, जो भी उनका मन है करने। जैसे कि मैं अपनी बात करूँ पर्सनली तो HR और मार्केटिंग में मुझे इंटरेस्ट है, तो सेकंड ईयर से मेरा वैसी स्टडी स्टार्ट हो जाएंगी। और MBA में ये होता है कि तुमको बस एक ही डोमेन में रहो। तो अगर एडमिशन लेना है मंगलमय के अंदर तो मुझे एमबीए ज्यादा प्रेफर करना चाहिए, एमबीए प्लस प्लस? अगर मुझे एडमिशन लेना है मंगलमय के अंदर तो क्या मुझे बेनिफिट ज्यादा देगा, एमबीए प्लस प्लस? सर मैं बताती हूँ MBA प्लस प्लस और MBA में बेसिक डिफरेंस क्या है। MBA प्लस प्लस नॉर्मल जो जनरल MBA होता है, प्लस प्लस जो हमारा है, प्लस प्लस हमारे सर्टिफिकेशंस के लगे, हमें एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे हैं, हमें जो भी ट्रेंडिंग चल रहा है मार्केट में उसके कोर्सेज कराए जाते हैं, हमारे लिए एक्सपर्ट फैकल्टीज आती है, बाहर से भी गेस्ट लेक्चर्स आते हैं हमारे लिए, और हमें उस चीज के सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। हमारा एसोसिएशन तो फिर क्या कोई डिफरेंस होता है प्लेसमेंट में एमबीए और एमबीए हाँ, प्लस प्लस में? वो होता है? सर्टिफिकेट्स का बहुत बेनिफिशियल रोल है हमारे प्लेसमेंट में। और हमें जो प्लेसमेंट दिए जा रहे हैं वो ऐसे नहीं कि फालतू सर्टिफिकेट्स एंड मूवमेंट फ्रेंडली है या कुछ भी, हमें अच्छे सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे हैं। एक करके मुझे स्ट्रेंथ और वीकनेस बताने की कोशिश करिए। मंगलमय के अंदर क्या एक स्ट्रेंथ है जो दूसरे कॉलेजेस में नहीं देखने को मिलेगी हमें, और क्या एक वीकनेस हो सकती है जो अभी तक फील किया है जिसको ठीक किया जा सकता है? कॉलेज ने जो प्राइस रखा है MBA का और MBA प्लस प्लस का अदर कॉलेजेस से पहली चीज की कम है और बेनिफिट्स ज्यादा है कॉलेज में, तो ये अफोर्डेबल है हर स्टेज पे। एमबीए प्लस प्लस की बात कर रहे हैं दोनों की ही बहुत अच्छी है, अफोर्डेबल प्राइस है, सबसे बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि बच्चे हर बैकग्राउंड से आते हैं, बड़े बैकग्राउंड से भी आते हैं, छोटे बैकग्राउंड से। आप बताइए स्ट्रेंथ तो सर मुझे अभी तक स्टडीज को लेके लगी कि स्टडीज पढ़ाई बहुत अच्छी है। एक प्रॉपर हर एक यूनिट पे हर एक बच्चों पे सबको इन्वॉल्व करके रखती है टीचर। एंड वीकनेस तो सर अभी तक मुझे ऐसा फील नहीं हुआ है, क्योंकि अभी फर्स्ट ईयर। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी के अंदर अगर अहमदाबाद के पास भी कमियां निकालने जाएंगे तो सब चीज में कमी है। एक कमी छोटी सी जो ठीक की छोटी सी कमी जो ठीक की जाती है जा सकती है सर, वो है कि
इंफ्रास्ट्रक्चर जो हो ही रहा है, जिसके ऊपर काम चल ही रहा है। ओके ओके यू सर स्ट्रेंथ तो मेरे लिए भी वही है, फैकल्टीज बहुत अच्छी ठीक है है। और जो हमें एड ऑन सर्टिफिकेशन दी जा रही है वो सारी अच्छी ठीक चीज है। है। और वीकनेस बेसिकली ग्राउंड वाउंड है, वो तो उस पर काम चल ही रहा है। आप बताइए बेटा। तो यहाँ की फैकल्टीज बहुत हेल्पफुल है, ठीक बहुत हेल्प करती हैं और अंडरस्टैंडिंग है। यहाँ की जो वीकनेस है बस कैंपस थोड़ा छोटा है और यहाँ पे ग्राउंड है। ओके आप बताइए बेटा। स्ट्रेंथ तो सबने बताई दिया कि बहुत कुछ है। मैं एक छोटी सी वीकनेस बताना चाहूंगा कि इन कैंपस स्टेशनरी शॉप नहीं है, तो थोड़े बहुत स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है तो दूसरे कैंपस या बाहर के दुकान जाने पड़ते हैं, तो क्लासेस के समय बाहर जाने में दिक्कत है। लंच टाइमिंग में 1 घंटा बाहर जा सकता है, बाद में है तो नहीं एंटर नहीं कर सकता, ये एक प्रॉब्लम है। और बाकी छोटी मोटी है तो वो हम लोग अगर क्वेरीज है हम टीचर्स को या हमारे काउंसलर्स को बोल देते तो वो सॉल्व हो जाती है। और ठीक है कोई बेटा आप major बताइए स्ट्रेंथ और वीकनेस। सर स्ट्रेंथ तो सबने बता दी, बस मैं एक छोटा सा एड ऑन करता हूँ कि मेरे लिए स्ट्रेंथ ये भी है कि सर कि मंगल में का बैच साइज काफी लिमिटेड है। Limited, जैसे छोटा है। बाकी कॉलेज में देखें हम कंपटीशन में तो वहाँ बैच साइज बहुत ज्यादा है। और अगर वीकनेस की बात करूँ तो कैंटीन कुड भी बेटर। ओके आप बताइए बेटा। सर स्ट्रेंथ में तो ये है कि डिसिप्लिन डेकोरम बहुत अच्छा है। हर फ्लोर पे तुमको मतलब ऐसे सिक्योरिटी या फिर कुछ चीज़ें सेफ्टी प्रॉपर है, कुछ ऐसा नहीं है। और वीकनेस में ये है कि कैंटीन और जैसे इन्होंने कहा कि स्टेशनरी शॉप, तो ये बेसिक चीज़ें बस है, बाकी सब बढ़िया। तो ये थे मंगल में इंस्टीट्यूट के कुछ स्टूडेंट जिनसे हमने बात करी बहुत सारी चीजों को लेकर, बात करी फैकल्टी को लेकर, बात करी प्लेसमेंट्स को लेकर, बात करी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को लेकर। अब हो सकता है कैमरे के सामने बहुत सारे बच्चे बहुत सारी स्ट्रेंथ बहुत सारी वीकनेस को न बता पाए कि ये पॉसिबल है। उसके लिए हम आपको पास आउट स्टूडेंट्स के या करंट स्टूडेंट्स के नाम और नंबर दे सकते हैं। आप हमें कभी भी हमारे गिवन नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके हमसे ले सकते हैं, हमसे और भी स्ट्रेंथ और वीकनेस पूछ सकते हैं। प्लस इन बच्चों का नंबर चाहिए तो भी हम आपको अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।